साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज के टाइम में जो बेसिक प्रॉब्लम फेस करनी होती है खासकर मैट्रिमोनियल में, वो है मेंटेनेंस की। आप लोग तब जागते हो जब बहुत देर हो जाती है और फिर कहते हो कि अब पछताए क्या हुआ, अब चुग गई चिड़िया खेत। साथियों उस चिड़िया को खेत को चुगने देते ही क्यों हो। आपने देखा होगा कई बार कि किसान अपने खेत की सेफ्टी इस तरह से करते हैं कि जानवर या पक्षी जो है जो उस खेत को नुकसान बचा सकते हैं वो उस तक पहुंचते ही नहीं है। तो साथियों हम भी मुकदमे की शुरुआत में ऐसा क्या करें कि हमारी सेफ्टी हो जाए और अल्टीमेटली अगर लड़की केस लेके आए भी तो वहाँ पर हम डटकर उसका सामना कर सकें। साथियों आप कोई ना कोई काम जब करते हो तो उसकी प्लानिंग ज़रूर करते हो, और आजकल प्रो के साथ साथ जो कंसेप्ट है प्री का वो भी मार्केट में आ चुका है। जैसे प्री वेडिंग शूट, प्री चाइल्ड शूट, कि बच्चा होने से पहले का जो शूट है वो प्री चाइल्ड शूट है। तो हर जगह जब हम इस कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं तो इस कंसेप्ट को हम मैट्रिमोनियल लाइफ में क्यों नहीं उतार सकते, खासकर तब जब हम एक रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक छोटी सी बात समझें कि जब भी रिश्ता होगा तो दोनों ही पक्ष अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अपने बारे में अच्छा अच्छा बताएंगे, ताकि रिश्ते की बुनियाद जो है मजबूत हो, दोनों का ट्रस्ट फैक्टर बने। अल्टीमेटली शादी भी हो जाएगी, आपकी सुहागरात भी हो जाएगी, आपके बच्चे पैदा भी हो जाएंगे। पर अगर वो शादी असफल हो गई तब सोचो क्या होगा। लड़की जाएगी वकील के पास में, वो वकील लड़की की फैक्ट्स में कुछ नए फैक्ट्स को जोड़ के एक पिटीशन को दाखिल करेगा और उसके पास दो अटैक होंगे करने के लिए। सबसे पहली बात कि लड़की जो है रीजनेबल कॉज के साथ जो है अलग रह रही, क्योंकि इस लड़के ने उसको हैरान परेशान किया, क्रूरता करी और हमने मुकदमा दाखिल करा। 498 है, 406 IPC में पुलिस ने जो है FIR काट रखी है। एंड अल्टीमेटली दैट बॉय इज चार्ज शीटेड, क्योंकि 498 है, 406 IPC में पुलिस को भी पता है कि आप दोषी नहीं है, पर मजबूरी है सिस्टम की कि लड़के को मुलजिम बनाना ही पड़ता है। इस बात को जो है नोट करके रखिएगा। और इसके साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी जो है फाइल किया जाएगा, कोर्ट जो है नोटिस जारी कर देगी। तो कुल मिला कि जो लड़की का वकील है वो ये स्पष्ट करने का प्रयास करेगा कि भाई जो ये लड़की अलग रह रही है उसके पास एक रीजनेबल कॉज है, जो भी शिकायत दाखिल करी है उस पर प्रसंज्ञान भी लिया गया है, नोटिस भी जारी हुए हैं, और इसके अलावा बंदा जो है वो चार्जशीट भी हुआ है। क्लियर है। अब कानून क्या बोलता है कि लड़की अगर बेरोजगार है और हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स है, हस्बैंड उसको रुपया नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर एक कॉज ऑफ एक्शन है। और चूंकि लड़की अलग रह रही है बट रहने का एक स्पष्ट कारण है, तो वहाँ पर 125 सब क्लॉज 4 CRPC का बार जो है लागू नहीं होगा। अब मेंटेनेंस जो है दिया जाए। अब जब नोटिस आपको आते हैं तब आप जगते हो, उससे पहले कोई भी ना जगना चाहता है ना ही इस बारे में बात करना चाहता है। अगर नहीं जगोगे, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात नहीं करोगे तो मेंटेनेंस क्लेम को भी कॉन्टेस्ट नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली मारे जाओगे। साथियों आज के टाइम में एक पति जो है इनकम कमा सकता है 5 स्रोतों से। सबसे पहली बात फ्रॉम प्रोफेशन, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो एडवोकेट हो, ये प्रोफेशन है बेसिकली। एक होता है फ्रॉम बिजनेस, एक सोर्स है फ्रॉम सैलरी, एक है फ्रॉम रेंट और एक है अदर सोर्स जैसे कमीशन हो गया, और डिफरेंट जो कमाने की स्थितियाँ हमें प्रोवाइड करते हैं उनसे हो गया। तो ये 5 सोर्सेज हैं इनकम अर्न करने के। अब लड़की की निजात जो होती है वो इन्हीं सोर्सेज में होती है, और जब उसको सोर्स मालूम होता है तो उसका वकील इन्हीं पर अटैक करने की कोशिश करता है कि लड़की की इनकम जो है हायर साइड पर है, लड़का जो है मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा है, लड़की जो है बेरोजगार है, और अब मेंटेनेंस जो है दिया जाए। तो आपने क्या काम करा अपने आप को मजबूत बनाने में? आपने क्या काम करा कि हमारी जो है शादी हो जाए और बच्चे पैदा हो जाए, जो हर भारतीय करता है। पर कुछ ऐसे काम भी हैं जो हमें करने चाहिए शादी से पहले। अगर वो कर लेंगे तो हमें काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा होने वाला है। तो जब भी आप लड़की को चूज़ कर रहे हैं तो 4 फैक्टर पे काम करना है आपको। वो फैक्टर बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने उन फैक्टर पे काम नहीं करा, शर्मा शर्मी कर ली, तो बाद में जो है आपको पछताना पड़ेगा, और जो वो चिड़िया है वो खेत जो है चुग जाएगी। क्लियर है। लिखिए जी, पहला फैक्टर क्या है? फैक्टर ऑफ एजुकेशन। देखो पहले ये था कि लड़की कम पढ़ी लिखी है तो हम क्यों लेके आ रहे हैं भाई, घर में बर्तन मांज लेगी, घर में जो है झाड़ू पोछा कर लेगी, घर में जो माँ बाप उनकी सेवा कर लेगी। कोई भी लड़की जब बहू बनती है तो कभी भी उसकी मंशा आपके माता पिता की सेवा करने की नहीं है। इस गलत में मत रहना कि वो सेवा करने आ रही है, वो आ रही है मौज मस्ती करने आपके पैसों के ऊपर। एक मुझे बात ध्यान आती है कि एक बार क्लास में एक लड़के से और एक लड़की से टीचर ने पूछा कि तुम जब बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे? तो लड़के ने कहा भाई मैं IAS बनूंगा, ठीक है जी, या कोई बड़ी पोस्ट पे जो है जाऊंगा। तो लड़की ने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मैं इस लड़के से शादी कर लूँगी।
और सारा जो है पैसा इसका हत्या लूँगी। तो वही मानसिकता जो है वो कैरी करती है जब शादी की बात जो है प्रोलॉन्ग होती है और शादी जो है अल्टीमेटली हो जाती है। तो मेरा कहना यह है कि एजुकेशन फैक्टर पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर एजुकेशन फैक्टर पे काम नहीं करा तो आपके लिए जो है दिक्कतें आने वाली है। लड़की अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है तो शादी नहीं करने का है, इस बात को आप दिमाग में सेटल कर लेना। अगर 10वीं पास 12वीं पास लड़की लिया है तो वैसे भी किसी काम कर्म की नहीं है, उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं, उल्टा बन जाएगी आप पर बोझ। क्योंकि शादी के साथ साथ आपके कंधों पर जो लाइबिलिटी आ रही है उसको डाइल्यूट करने के लिए आपको हर फैक्टर पे काम करना है। तो जब भी आप शादी की बात कर रहे हैं तो लड़की का जो मार्कशीट्स है, जो उसका एजुकेशन प्रोफाइल है, उसको ज़रूर चेक कर लें, इसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें और अपने पास में इसकी फ़ोटोकॉपी जो है ज़रूर रखें। अगर आप नहीं रखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो नुकसान खाना पड़ेगा। और लड़की अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है उसको कुंवारी मरने देना, पर शादी भूल के मत करना। क्योंकि प्रोफेशनली क्वालिफाइड है तो वहाँ पर हमारे पास एक स्टैंड रहता है बाद में कि अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड है तो ये काम क्यों नहीं करना चाह रही है। क्लियर है। दूसरा जो हमें काम करना है जानकारी के बारे में वो है जॉब प्रोफाइल। लड़की का जॉब प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर जॉब प्रोफाइल नहीं है उसका तो मतलब नहीं है शादी करने से। क्योंकि देखो वो तो पसर के बैठ जाएगी कि मैंने आज तक कहीं काम नहीं करा है, मैं घर से कहीं बाहर निकली नहीं हूँ, मैंने इनकी सेवा करी है और इन दोस्तों ने मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, मेरा सामान जो है हड़प कर लिया। तो अगर जॉब प्रोफाइल होगी तो ये काम करेगा 3, इसको भी आप नोट कर लो। सबसे पहली बात, अगर वो जॉब कर रही है तो वो पैसा जो है उसके खातों में आया होगा। तो कुल मिला के ये स्टैंड बाय क्लियर हो रहा है कि लड़की शादी से पहले अर्न कर रही थी। इट मीन्स लड़की सेल्फ डिपेंडेंट थी, लड़की किसी पर जो है डिपेंड नहीं थी और वो खुद का कमाती थी और ख़ुद पर जो है वो खर्च करती थी। तो जब वो पहले सेल्फ डिपेंड थी तो अब सेल्फ डिपेंड होने में इसको क्या दिक्कत आ रही है। तो एक फ़ायदा ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जब हम सब्सिक्वेंटली जॉब ऑफ़र करेंगे तो वो बहानेबाजी कर सकते हैं कि मैं आप कैसे जॉब करूँगी। तो आप स्टैंड ले सकते हो कि जब तुम पहले जॉब कर रही थी तो अब जॉब करने में जो है क्या दिक्कत है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं सेफ फैक्टर हो गया बचने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उससे उसका एक प्रोफाइल जो है मेंटेन होगा। और अगर प्रोफाइल मेंटेन है तो वहाँ पर हम भविष्य में ये शो कर सकते हैं कि लड़की जो है डेलिबरेटली अब घर बैठी है। और ऐसे कई जजमेंट हैं कि अगर लड़की प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, प्रीवियसली जो है जॉब कर रही थी, जॉब छोड़ दी है, तो उस सिनेरियो में वहाँ पर ऐसा अजम्पशन ले सकते हैं शी इज़ सिटिंग एट होम और डेलिबरेटली घर बैठ के अपने पति का खून जो है वो चूसना चाहती है, पति के जो पैसे हैं जो उसने मेहनत से कमाए उसको जो है लूटना चाहती है। क्लियर हो गया आपको। तो जॉब प्रोफाइल पर भी आपको विशेष जो है जोर देना है। तीसरी बात, फाइनेंशियल लिटरेसी, इस पर विशेष जोर देना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग शर्म में कुछ बातें करना भूल जाते हैं। उसमें से एक बात ये भी है कि वो फाइनेंशियल लिटरेट है या नहीं है। उससे पूछो कि उसका आधार कार्ड है क्या नहीं है। नंबर 2, उसका पैन कार्ड है या नहीं है। उसका बैंक में खाता है या नहीं है। उसका इनकम का सोर्स क्या रहा है कि भविष्य में अगर ये लड़का नहीं रहा तो वो क्या काम करके अपने आप को जो है मेंटेन करेगी। क्योंकि जहाँ वो पड़ी है क्या वो इतनी मजबूती से पड़ी है कि पति नहीं भी रहा भविष्य में तो क्या अपने आप को मेंटेन कर पाएगी। क्या वो वास्तव में एम्पावर्ड वुमेन है या सिर्फ लूटने की नीयत से जो है आपसे शादी कर रही है। तो अगर फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है, वो आज तक बैंक तक नहीं गई, उसको बैंक की पे स्लिप बनानी आती है, उसने आज तक कोई बैंकिंग्स नहीं करे, तो ये भी आपके लिए घातक फैक्टर है। तो बैंकिंग्स उसका होना चाहिए और ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको देखने हैं। और अभी तक जो उसका लालन पालन है, भरण पोषण है, वो किसने किया, उसके अकाउंट्स में क्या स्थिति रही है, इसके बारे में एलिमेंट्री आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं रखोगे तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत है। देखो बाद में जब लफड़े होते हैं तब भी तो आप जानकारी लेते हो ना। तो जब शुरुआत में जानकारी लोगे तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। जब हमने शादी करी थी तो हमने हर फैक्टर को देखा। क्योंकि देखो एक थ्योरी भी है, थ्योरी ऑफ कैबट एम्प्टर, वो कहते हैं कि क्रेता सावधान, जो खरीद रहा है वो सावधान रहे। तो लड़की आप लेके आ रहे हो अपने घर में, अगर आप ही सावधान नहीं हो तो मारे जाओगे। उनको तो क्या है, लड़की धकेली, उनकी समस्या ख़त्म, अब आप भुगतो। लिप गई तो भी लड़की जो है पैसा लेके जाएगी, नहीं भी तो अटैचे भर के ले जाएगी। तो कुल मिला के थोड़ा सा अपने को जो है जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर आप जानकारी नहीं रखोगे और शर्मा शर्मी करोगे तो आप वहाँ पर मारे जाओगे। क्लियर है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि एज़ पर डावरी प्रोविशन रूल्स, एक नियम नंबर 2 है, उसके अनुसार जो भी सामान शादी में ले रहे हो और दे रहे हो उसकी लिस्ट बना लो। ओके, ये इसलिए ज़रूरी है कि लिस्ट नहीं बनाओगे कल को वो भारी भरकम जो है आप पे आरोप लगा दे कि फिर आप प्रूव करते रहोगे कि सामान जो है हमको दिया ही नहीं। तो जब भी सामान शादी में दिया जाएगा तो वहाँ पर उस लड़की का फोटोग्राफर है, वो फ़ोटो कैसा रहता है। तो सामान देते हुए की फ़ोटो बन गई तो आपके खिलाफ एविडेंस बन गई है। तो जब भी सामान को लौटा रहे हो या वापस दे रहे हो तो उसको एक प्रॉपर जो है फ़ोटोग्राफी कर लो, एक प्रॉपर कागज़ पर जो है साइन करवा लो और उस कागज़ को जो है संभाल के रख लो, अदरवाइज़ जो है मारे जाओगे। और इसके अलावा विशेष चीज़ ध्यान रखो कि शादी के तुरंत बाद जो लड़का और लड़की हैं जो उनका
उनका एक अलग लॉकर है वो खुलवा दो, और उसमें बैंक में लिख दो कि इस लॉकर को जो है सिर्फ लड़की ही ऑपरेट करेगी, लड़का ऑपरेट किसी हालत में नहीं कर सकता जब तक ये लड़की जिंदा है। उसके बाद जब भी सामान रखवा रहे हैं तो बैंक के अंदर ही जो है प्रॉपर तरीके से इसकी फ़ोटोग्राफी करवा लो, और जो सामान जमा करवा रहे हैं उस लड़की का एक कागज़ पे जो भी सामान का डिस्क्रिप्शन है उसको लिख के हस्ताक्षर करवा लो। अगर नहीं कराओगे, बाद में केस ठोक दिया, ये सामान चोरी छुपे लेके भाग गई, तो आपको जो है भुगतना पड़ेगा, फिर वहाँ कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, कोर्ट तब आपकी हेल्प करेगा जब आप खुद जागरूक हो। अगर आप जागरूक नहीं हो, आपके पास पूरा डाटाबेस नहीं है, तो वहाँ पर नुकसान जो है आपको ही खाना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने शेयर करे हैं ये आपकी सेफ्टी के पॉइंट है। मैं जानता हूँ कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अगर नहीं करा प्रैक्टिकली पॉसिबल आप लोगों ने, तो वहाँ पर दिक्कत है आपके लिए। मेरे पास कई लोग आते हैं, उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि भाई जब आप प्री वेडिंग शूट करते हो, क्लियर है, और ऐसे कई प्रोग्राम हैं जिसमें आप प्री कॉन्सेप्ट को जो है लेके चलते हो, तो ये कॉन्सेप्ट लेके चलने में आफत भी क्या है। अगर एजुकेशन है तो हमको ही फ़ायदा है, अगर वो जॉब प्रोफाइल को मेंटेन करी हुई है तो हमको ही फ़ायदा है, अगर वो फाइनेंशियल लिटरेट है तो हमको ही फ़ायदा है। भाई आप नेगेटिव को देख रहे हो इस चीज़ को, पॉजिटिव देखो ना। और चौथी बात, लिस्टें मेंटेन कर ली और प्रॉपर वर्कआउट कर ली तो दिक्कत क्या है। भाई बुरा नहीं होगा ये माना, पर अगर बुरा हो गया तो उस समय ये डॉक्यूमेंट आपकी हेल्प करने वाले हैं, वहाँ कोई आपकी फिर जो है गवाही नहीं देने वाला है। तो कुल मिला के अवेयर रहें, अलर्ट रहें। और पैरामीटर्स क्या हैं लड़की के चुनाव में, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, उसको भी जो है मैंने आज डिस्कस किया है आपके साथ में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।